नमस्कार दोस्तों, एशियन पेंट्स लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। दूसरी तिमाही का रिजल्ट आया था और डिविडेंड दिया है कंपनी ने, बट एक खबर बनी हुई है विसल ब्लोअर। जिस तरह से इन्फोसिस में हम लोगों ने खबर देखी थी, उसी तरह से एक तरह से ये पुरानी खबर है दोस्तों। और ये खबर देखिए अभी पिछले 2 दिन के अंदर फिर से घूम रही है और स्टॉक में पहले से गिरावट है। 3,500 से गिर कर 2,970 तक पहुंचा है। और दिग्गज कंपनी एक तरह से पेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लीडर है एशियन पेंट दोस्तों। और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। और इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ हैं तो इनमें थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली होती है। और जनवरी के महीने में हम लोगों ने जैसे कि देखा था और उसी तरह से अब की बार भी देखा है दोस्तों। अब ये जो खबर बनी हुई है दोस्तों, खबर है ये, और इसमें देखिए ये बिजनेस लाइन दैट द मुंबई वेस्टेड विसल ब्लोअर रोड 2 लेटर टू सेबी बिटवीन मई एंड जुलाई एंड वन ऑफ देम प्रोवाइड डिटेल ऑफ द अनलिस्टेड पीपीसी शेयर होल्डिंग्स। इट शो हाउ Dani control and company with majority shareholding in it email query sent to SEBI. APL MD, CEO and CFO on October 20 remain unanswered. How did APL pay for PPC? दोस्तों एक तरह से सेबी को ये कंप्लेन की खबर है, मई और जुलाई की खबर है और एक तरह से आंसर नहीं किया है तो अब फिर से घूम फिर के आई है ये। तो स्टॉक देखिए एक तरह से ऊपर की तरफ से गिरा है दोस्तों। ये खबर एक तरह से खत्म हो जाएगी कंपनी की तरफ से अगर स्टेटमेंट आता है और क्लियरफाई होता है, तरह से देखिए और खबर खत्म होगी। और जो स्टॉक में गिरावट है और इशू के वजह से थोड़ा बहुत हडल होता हुआ दिखेगा, उसको हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो ये एशियन पेंट का चार्ट लगा हुआ है। अगर हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो लास्ट जो ट्रेड हुआ है 2,982.40 में क्लोजिंग आई है। 3,002.95 हाई बनाया, लो बनाया है 2,912.15, यानी मीन्स अपने लो से ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। बट इसमें देखिए एक तरह से ऊपर की तरफ से गिरावट हुई है। 3,505 रुपया इसने हाई बनाया था 24/9/2021 को दोस्तों। वहाँ से एक तरह से गिरावट हुई और 3,203 के आसपास आया। उसके बाद थोड़ी बहुत इसमें तेजी आई, 3,358 तक गया। उसके बाद लगातार गिरावट है दोस्तों। तो लास्ट जो ट्रेड हुआ था इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। जो न्यूज़ है अगर थोड़ा इसमें पैनिक होता है, यानी मीन्स कहने का मीन्स ये है कि 2,912 को अगर होल्ड नहीं करता है तब इसमें थोड़ा बहुत गिरावट होगी, बट स्टॉक बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए स्टॉक 3,500 से गिरा है और जो इश्यूज थोड़े से कह सकते हैं जैसे कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसके वजह से पेंट इंडस्ट्री में एक तरह से गिरावट रहती है। और एशियन पेंट का स्टॉक जब भी गिरता है तो कुछ समय के बाद हमें ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही दिखता है। और जो खबर है थोड़ा उसके वजह से अगर पैनिक हुआ है तो पहले से स्टॉक गिरा है, अगर यहाँ से 3 से 5% और गिरता है तो बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा। बट क्या है कि अब जो स्टॉक गिरा है इसमें थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर जाने में हडल रहेगा और कुछ समय के बाद मान के चले कि 2-3 महीने के बाद इसमें एक तेजी आने की संभावना रहेगी। और अगर सिचुएशन देखिए चेंज होते हैं तो ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। इससे पहले भी देखिए एक तरह से देखिए आपको याद होगा, अगर एशियन पेंट का स्टॉक है आपके पास 11/1/2021 को इसने हाई बनाया था, 2,800 तक गया था दोस्तों। 2,873.45 इसने हाई बनाया था 11/1/2021 को। उसके बाद देखिए गिरावट हुई थी, लगभग 600 पॉइंट की गिरावट हुई थी। इसमें 2270-2280 के आसपास आया था। ये सामने डेटा है चार्ट पैटर्न के अनुसार। उसके बाद देखिए लगभग ये मार्च के बाद, मार्च से देखिए एक तरह से नीचे की तरफ ही रहा। और पिछले 6 महीने के अंदर, आज अगर हम अक्टूबर की बात करते हैं तो 6-7 महीने के अंदर स्टॉक ने नया हाई बनाया। तो आगे आने वाले दिनों में इसी तरह का रहेगा दोस्तों। जो खबर है वो भी खत्म होगा और कंपनी अपनी तरफ से क्लियरफाई भी करेगी कंपनी, तो स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट जो इश्यूज बना हुआ है जैसे ऑयल प्राइसेस है, मार्केट में गिरावट हो रही है, मुनाफा वसूली हो रही है, तो थोड़ा सा इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टॉक को ऊपर की तरफ जाने में। और जब भी स्टॉक गिरता है तो बढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों। और जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो स्ट्रगल करना पड़ता है उसको बढ़ने में दोस्तों।
तो जो रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे कि ये कैंडल का अगर हम देखते हैं ऊपर की तरफ, अगर 3000 के ऊपर जाता है तो लगभग 3194 रुपया, 3195 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक तेजी आएगी इसमें लगभग 3212 रुपया और 3258 रुपया, और ऊपर की तरफ लगभग देखिए 3328 से 3050 के ऊपर क्लोज होगा, तब ये अपना 52 वीक हाई ब्रेक करता हुआ दिखेगा। तो जो लोग अभी ट्रैप हुए हैं स्टॉक को अभी भी होल्ड करना चाहिए, बट ये कि जो मार्जिन में कारोबार करते हैं, फ्यूचर में कारोबार करते हैं, तो उनको एक तरह से स्क्वायर अप अपने सिचुएशन के हिसाब से या तो मैनेज करना चाहिए। तो कुछ समय के बाद स्टॉक हमें ऊपर की तरफ दिखेगा, बट जो खबर है उसको देखिए किस तरह का ट्रेड हो रहा है, और जो बाय करना चाहते हैं तो अपने अनुसार देखना चाहिए। अगर पेंट इंडस्ट्री में आप स्टॉक को लेना चाहते हैं तो एशियन पेंट ज़बरदस्त कंपनी है, और इस तरह की खबरें देखिए इन्फोसिस में था और कंपनियों में था, और कुछ समय के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ ही होते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि अब बहुत बड़ी गिरावट होगी यहाँ से, थोड़ी बहुत अगर गिरावट होती भी है तो बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा एशियन पेंट का स्टॉक दोस्तों। और दूसरा इंडिकेटर अगर हम चेक करें, देखिए लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश थी कि स्टॉक एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति में है ये, और 3500 से गिरकर अब 2970 तक पहुंच गया। खबर है थोड़ा सा और गिरेगा तो बाउंस बैक होगा, और देखिए RSI एक तरह से 29 में पहुंच गया दोस्तों। तो ये एक तरह से देखिए अगर गिरता है तो बाउंस बैक होगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है। जो ट्रेड कर रहे हैं स्पेशली और जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, डिविडेंड लीजिए। और RSI एक तरह से ओवरसोल्ड भी दिख रहा है। अब देखिए ऊपर की तरफ से एक तरह से ये 15 से 20%, लगभग 17 से 20% हो गया है, तो थोड़ा बहुत और गिरेगा तो बाउंस बैक करेगा, और समय लगा सकता है भले, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ था, जनवरी के महीने में हुआ था, तो उसी तरह से थोड़ा बहुत समय लगा सकता है। तो दोस्तों ये एशियन पेंट का हाल फिलहाल का जो चार्ट बना हुआ है उसके अनुसार है, और जो खबर बनी हुई की वजह से अगर थोड़ा गिरावट होती है तो एक तरह से स्टॉक हमें बाउंस बैक करेगा टेक्निकली दोस्तों। और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जैसे कि हमने Q2 का रिजल्ट भी देखा। डिविडेंड लीजिए दोस्तों। ये एशियन पेंट का जो एनालिसिस और विश्लेषण चार्ट के अनुसार है, और जो खबर बनी हुई थी एशियन पेंट में जो फ्रॉड की खबर है, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो खबर है, उसका अपडेट था दोस्तों। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।